राम राम सा खम्मा गणित सगळा को गणगोट टीवी में घणो स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा। चौकी खबरों खास सिलसिलो शुरू करशा। इससे पहले नजर डाला आज की मोटी खबर पे। बंगाल असम पुडुचेरी में भाजपा री जीत रो जयपुर में जश्न। भाजपा रा नेता सीएम सु मिलर मिठाई खिलाई और खिलाई झालमुरी। मुख्यमंत्री ने दी सगड़ा बधाई। अवैध निर्माण माते सरकारो सख्त आदेश। सील खातिर बनसी नई गाइडलाइन। नक्शा उलट निर्माण बनसी गलफांस। पुलिस जवाना ने गर्मी सुराहा देवारी। डीजीपी रो जतन 5 लाख ओआरएस पैकेट्स बचेला जवाना ने गर्मी माय पानी री कमी सु बचाव पहलो इलाज। बजला सरकारो डिजिटल माय बाजो डंक्यो 90 लाख बुकिंग्स रो मोटोड़ो रिकॉर्ड। सैलानिया ने एक क्लिक माथे होवला राजस्थान रा दर्शन। जयपुर आडे पाडे रा इलाका में सड़कारो बिछलो जाल। हाईवे और होवेला चौड़ा सोरो होसी सफर। मेट्रो और सड़कारो बनसी तालमेल। चुनावी नतीजा में भाजपा री मोटोड़ी जीत रो छाव अब जयपुर ताई पूछ गयो है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक जीत री खुशी में मुख्यमंत्री आवास माते बधाइया रो तातो लाग्यो। मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता अपना लाडला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सु मिलर जीत रो जश्न मना रहा है। देखा खास रिपोर्ट। पूरब सुलेर दक्षिण ताई आज भाजपा रो केसरी परचम लहरा रह्यो है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत रो असर आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास माते साफ देखने मिलो। जिया ही जीत रा समाचार आया, वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई देवन पूछा। पहला 5वीं और शोक परनामी और जश्न सिर्फ नारा ताई ही सीमित को नहीं हो, बल्कि जीत रो स्वाद भी घणो खास हो। जीत री खुशी में सगला एक दूजा ने बंगाल री मशहूर झालमुरी और रसगुल्ला खवार मुंह मीठो करायो। मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ताओं रे जोश देख घना राजी होया। सगला नेताओं और कार्यकर्ताओं एक ही सुर में जीत रो श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री नीतियां और उनारा टूट विश्वास में दियो। कार्यकर्ता रो कहना है कि आज जीत सुशासन और विकास की जीत है। मुख्यमंत्री आवास माते ढोल धमाको और मिठाइया रे सागे भाजपा रे कार्यकर्ता अब आगामी चुनाव खातिर भी दुगना उत्साह सु भरेड़ा नजर आ रहा है। ये जीत और मुख्यमंत्री आवास माते मनाएडो जश्न सु राजस्थान रे भाजपा कार्यकर्ता में नयो जोश भर गयो। बंगाल और असम री जीत सु कार्यकर्ताओं ने मोटो संदेश मिलो कि मैंने तो सुशासन सु हर मुश्किल किला ने जीतो जा सके। इस प्रदेश में पार्टी री एकजुटता और भी मजबूत हुई और आगामी स्थानीय कामों में कार्यकर्ताओं री सक्रियता बढ़न री पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजन सो प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनर उभर रह्यो है। अब सैलानिया ने टिकट खातर कतार में खड़ो को नहीं होना पड़े। बस एक क्लिक माथे पूरा राजस्थान अपनी मुट्ठी में है। OBMS पोर्टल क्या बदल रह्यो है पर्यटन की सूरत। देखा खास रिपोर्ट में। देखो, मरुद्रा जठेरी आबो हवा माई ही मेहमान नवाजी रची और बसेड़ी है। पण अब आ मेहमान नवाजी तकनीक रे सागे और भी सोरी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश ई-गवर्नेंस में नवाचार कर रह्यो है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रो OBMS पोर्टल आज देश रो पहलो और एकलो सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन गयो है। चाहे आमेर रो किलो होवे या सरिस्का री सफारी, अब सैलानी घर बैठा ही अपनी टिकट बुक कर सका है। QR कोड आधारित ई-टिकट सु ना तो कागज और झंझट है और ना ही नगद रो। खास बात आ है कि पोर्टल माथे जयपुर पैकेज और राजस्थान पैकेज जो सुविधा भी है, जबकि सैलानिया रो टेम और पैसा दोनों बचावा है। आंकड़ा की बात करा तो OBMS पोर्टल माथे अब तक 90 लाख सु बेसी बुकिंग्स हो चुकी है और 3 करोड़ से ज्यादा सैलानी इस सुविधा रो फायदा उठा चुका है। 28 दिसंबर 2025 ने तो एक ही दिन में 1 लाख टिकट बुक होवन रो रिकॉर्ड भी बन्यो। ये कामयाबी खातिर OBMS ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड सु भी नवाजो गयो है। सिर्फ टिकट को नहीं, अच्छे स्मार्ट सर्च, डिजिटल बोर्डिंग पास और ऑडियो गाइड जो आधुनिक सुविधाएं भी मिला है। आमेर, हवा महल और जंतर मंतर सुलेर, झालाना लेपर्ड सफारी ताई 100 सु बेसी पर्यटन स्थल ई पोर्टल से जुड़ा है। और अब तो RTDC रा होटल और जवाहर कला केंद्र रा प्रोग्राम भी अच्छे ही बुक होवला। राज्य सरकार की पहल सु पर्यटन में पारदर्शिता आई है और राजस्व में भी 30 करोड़ सु बेसी रो इजाफो होयो है। राजस्थान अब सिर्फ ढोरा और किला रो देश को नहीं, बल्कि डिजिटल नवाचार रो सिरमौर बनर पूरी दुनिया में अपनी ओर खींच रह्यो है। ये डिजिटल बदलाव रो सबसे मोटो असर ओ होयो कि पर्यटन क्षेत्र में बिचौलिया और कालाबाजारी खत्म होगी। विदेशी सैलानिया ने अब ठगी रो डर को नहीं रहे, क्योंकि सरकार खुद पारदर्शी टिकटिंग दे रही है। इस सुना केवल सरकारी खजाना में मोटो राजस्व आयो, बल्कि होटल, गाइड और टैक्सी चालका ने भी ज्यादा काम मिलन लाग्यो है। राजस्थान रिया डिजिटल टूरिज्म नीति अब बीजा राज्य खातिर भी एक नजीर बन रही है।
गुलाबी नगरी जयपुर में अब जाम से मुक्ति मिलने वाली है। शहर और आसपास रहा हाईवे नेटवर्क ने और भी मोटो और मजबूत बनावण खातिर सरकार कमर कस लीनी है। मनोहरपुरा दोसा सोले रिंगस मांग ताई सड़का रो जाल बिछाड़ो है। किया सुगम होवाला आपरो सफर देखा खास रिपोर्ट में। जयपुर इस सड़का अब नवी उड़ान भरन तैयार है। बढ़ता ट्रैफिक दबाव ने देखता हाईवे और अंडरपास का काम जोरा शोरा से शुरू कर दिया गया। सबसे मोटी खबर मनोहरपुर दोसा हाईवे ने ले रहे है, जटे अब 2 लेन की सड़क ने चौड़ी कर 4 लेन बनाई जावली। इनके साथ ही जयपुर रिंगस मार्ग ने भी अब 6 लेन रो बनावन की तैयारी है। शहर में मेट्रो फेज 2 रे काम ने देखता टोडी और नींदर फ्लाईओवर रो काम थोड़ी देर रोक्यो गयो ताकि मेट्रो और सड़क रो तालमेल सही बैठ सके। 14 नंबर जंक्शन माथे भी अब नवी डीपीआर बन रही है। NHAI कानीसू जयपुर रिंग रोड उत्तरी कॉरिडोर और श्री खाटू रिंग रोड जो मोटोड़ा प्रोजेक्ट्स माथे भी काम चाल रहा है। सैलानी और आम लोगों की सुरक्षा खातिर जयपुर गुड़गांव हाईवे माथे क्रैश बैरियर लगाया जावला। उदे 200 फीट जंक्शन से ले 14 नंबर ताई 6 अंडरपास बनला जिनसो चौराहा माथे भीड़ को नहीं होवे। जयपुर किशनगढ़ कॉरिडोर में भी 90 किलोमीटर ताई सर्विस रोड और नालिया रो काम प्रस्तावित है। 200 फीट जंक्शन सुधार प्रोजेक्ट ने भी मंजूरी मिल गई है, जबकि जयपुरी यातायात व्यवस्था में भी मील रो पत्थर साबित होवली। खास बात यह है कि मोटोड़ी परियोजनाओं से जयपुर और आसपास इलाका में ट्रैफिक जाम की समस्या जड़ से खत्म हो जावली। सड़का चौड़ी होने से गाड़िया री रफ्तार बढ़ली और पेट्रोल डीजल की बचत होवली। सागे ही जंक्शन सुधार और क्रैश बैरियर से सड़क हादसा में मोटो घटाव होवलो और एक सागे ही इसु न केवल जयपुर रा लोगों ने सुख सुविधा मिलली बल्कि पर्यटन और व्यापार ने भी मोटो बढ़ावो मिलसी। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू रे बीच सड़का माथे डटा पुलिस जवाना खातिर घनी चौखी खबर आई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा रे निर्देश माथे जवाना ने डिहाइड्रेशन से बचावन खातिर 5 लाख ORS पैकेट्स बांटन रो अभियान शुरू होयो है। रोटरी क्लब मुंबई और प्रवासी राजस्थानिया रे सहयोग से शुरू हुई इन पहल से जवाना ने मोटी राहत मिलली। देखा आ रिपोर्ट। तपती दोपहरी उड़ती रेत और आख्या बालती लू इन भीषण उनाळ्या माए राजस्थान पुलिस रा जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इन जवाना री सेहत रो ध्यान रखता पुलिस महकमा ने एक मोटो फैसलो लियो गयो। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा री पहल माथे अब पुलिस जवाना ने 5 लाख ORS रा पैकेट्स बांटा जावेला। इन अभियान में रोटरी क्लब मुंबई और प्रवासी राजस्थानी आशीष पोदार मोटा सहयोग दियो। पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी DIG शरद चौधरी संभाल रहा है। खास बात यह है कि वो सामान न केवल राजस्थान 12 ट्रेनिंग सेंटर बल्कि प्रदेश सु 12 चाल या 4 केंद्र ताई भी पूछा जावलो। योजना मुजब हर जवान ने 10-10 ORS का पैकेट्स दिया जावला। सोमवार ने पहली खेप में 90,000 पैकेट्स राजस्थान पुलिस अकेडमी पूछ गया है और मंगलवार ने 90,000 और आवन की उम्मीद है। अगले 5 से 7 दिनों में पूरा प्रदेश में वितरण रो काम पूरा कर लियो जावलो। सड़का माथे पसीना बहारा जवाना खातिर मदद गर्मी में ठंडी फुहार जो काम करेली ताकि वे डिहाइड्रेशन से बचर मुस्तैदी सु जनता की सेवा कर सके। खास बात यह है कि चिलचिलाती धूप में काम कर रहा पुलिस जवाना रो मनोबल बढ़ो है। जना जवाना ने लाग्यो कि महकमा उनारी सेहत रो ध्यान राख रहो है तो उनारी कार्य क्षमता में सुधार देखने मिलो है। सागे ही प्रवासी राजस्थानिया रे इन सहयोग सु समाज में एक मोटो संदेश गयो कि संकट रो टेम आप सगड़ा ने मिलर अपना जवाना रो साथ देनो है। इन पहल से ड्यूटी रे दौरान गर्मी से बीमार होने वाला जवाना री तादाद में मोटो घटाव आवेलो। राजस्थान शहर में अब मर्जी मुजब बेकायदे से निर्माण करने वाला री खैर कोनी। स्वास्थ्य शासन विभाग अवैध निर्माण ने सील करण खातिर एक नई और कड़ी गाइडलाइन तैयार कर रहा है। अब न तो सील लगावण में मनमर्जी चालली और न ही सील खोलण में कोई धांधली होवली। कया पारदर्शी होवली या पूरी प्रक्रिया देखा खास रिपोर्ट में। राजस्थान शहर में बिना मंजूरी और नक्शा उलट बन रही चौड़ी इमारत माथे अब सरकारों डंडो चालन आलो है। स्वास्थ्य शासन विभाग अवैध निर्माण ने सील करण की प्रक्रिया ने और भी सख्त और पारदर्शी बनावन की तैयारी कर लीनी है। असल में थान बता देवा कि विभाग ने लगातार शिकायत मिल रही ही कि अलग अलग निकाय में सील लगावण और खोलन का तरीका अलग अलग है, जिनसे लोगों में भ्रम और विवाद बढ़ रहा है। इन समस्या ने जड़ से खत्म करने खातिर अब उच्च स्तर माथे नई गाइडलाइन और परीक्षण कराए जा रहे हैं। नई व्यवस्था मुजब अवैध निर्माण ने चिन्हित करण नोटिस देवण और निर्माण ने सील करण की एक तय प्रक्रिया होवली। इनमें सक्षम अधिकारियों की भूमिका और जांच रो समय भी तय करो जावलो ताकि कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी न कर सके। विभाग रो मानना हो है कि नई गाइडलाइन आवन से न केवल भ्रष्टाचार माथे लगाम लागली बल्कि आमजन और जनप्रतिनिधियों की शिकायता रो भी टेम माथे निपटारो हो सकलो। हम निकाय में सीलिंग री कार्रवाई खातिर पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो जावलो जिनसे जवाबदेही तय होवली।
साफ है कि सरकार अब शहरा ने नियोजित तरीका से वसावण और अवैध निर्माण रो खात्मो करण खातिर कमर कस चुकी है। खास बात आ है कि नई गाइडलाइंस स्थानीय निकाय में चाल रही सीलिंग री धांधली माथे मोटो असर पड़ेलो। जठे एक कानी अवैध निर्माण करण वाला में डर पैदा होवलो, वटे दूसरी कानी ईमानदार लोगा ने बेवजह परेशान को नहीं होनो पड़े। सीलिंग री प्रक्रिया एक सरी होवन सु विवाद कम होवाला और सरकारी अधिकारियों री जवाबदेही तय हो जावली। इनसु शहरा रो विकास नियोजित तरीका सु हो पावला। वागड़ अंचल लोगा ने दिवाली माथे एक बड़ी सौगात मिलन जारी है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन माथे अब मालगाड़िया रो ठहराव शुरू हो जावलो। अणेसु डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुंबर और प्रतापगढ़ रा व्यापारा, किसाना और उद्योगा ने मोटो फायदो मिलसी। खाद, बीज और दूजो सामान लेबा सारो अब उदयपुर या चित्तौड़गढ़ माथे निर्भर नहीं रहना पड़सी। आओ देखा आ खास रिपोर्ट। राजस्थान रा वागड़ क्षेत्र रा आर्थिक विकास न अब नवी रफ्तार मिलन वाली है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन माथे बहुप्रतीक्षित गुड्स सर्विस यानी मालगाड़ी सेवा शुरू होबारी तैयारियां अब आखिरी दौर में है। करीब 5.5 करोड़ की लागत से अच्छे 700 मीटर लांबो प्लेटफॉर्म और 500 मीटर की टिन शेड बनाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों मुजब अक्टूबर ताई और काम पूरा हो जावलो और दिवाली से पहले ही मालगाड़ियों रो आवागमन शुरू हो सका है। इस सुविधा से सॉफ्टस्टोन, मार्बल और सीमेंट उद्योग ने देश भर रा 600 से ज्यादा शेरा से सीधा जुड़वा रो मौको मिलसी। सागे ही अच्छे वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोजगार का नवा अवसर पैदा होसी। अतिरिक्त इंजीनियर चंद्रशेखर आजाद बताया कि निर्माण काम जोरा सो चल रहा है। इसु डूंगरपुर अब एक बड़ो लॉजिस्टिक हब बनर उभरसी, जके सु खेती बाड़ी सुलेर कारखाना ताई सगड़ा ने मोटो लाभ मिलसी। अजमेर शहरी सुरक्षा व्यवस्था ने और भी मजबूत बनावन की दिशा में एक मोटो कदम उठाया गयो। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में बन रो नयो थानो अब अपनी पूरी चमक दमक रे सागे तैयार होनो जा रहो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इतवार ने निर्माण जगह रो जायजो लियो और अधिकारियों ने साफ कह दिया कि काम में कोताही नहीं चालली। आओ देखा आ विगत। अजमेर की सुरक्षा ने अभेद बनावण सारू हरिभाऊ उपाध्याय नगर में थाना भवन रो काम घनी तेजी से चाल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष खुद ही काम री निगरानी कर रहा है। इतवार ने मौका मुआवना माथे देवनानी निर्माण री क्वालिटी और टेम री बारीकी सू जांच करी है। उन्हें साफ हिदायत दी है कि ईट पत्थर सूले तकनीकी काम में रत्ती भर री भी समझौतो नहीं वेणो चाहिए। और 4 मंजिलो थाणो घणो आधुनिक वेलो, जटे पुलिस वाला सारू बैरक और बढ़िया दफ्तर और सगला सुख सुविधा वारो ध्यान रखो गयो है। देवनानी निर्माण एजेंसी ने आदेश दिया है कि 15 अक्टूबर ताई काम पूरो वेणो चाहिए ताकि दीपावली सु पहला ही जनता ने इन सारू खोलो जा सके। ई नवा थाना सु क्षेत्र री बढ़ती आबादी ने सुरक्षा रो भरोसो मिलेला और पुलिस रो काम भी घणो सोरो और असरदार वेला। जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जटी जिला कलेक्टर आलोक रंजन सबारे शाला क्रीडा संगम गौशाला मैदान रो औचक निरीक्षण करन पूछा। कलेक्टर अठे व्यवस्था ने देखा और खेल प्रशिक्षण लेवन वाला टाबरा और मॉर्निंग वॉक माथे आवन वाला लोगा सो सीधो संवाद कर फीडबैक लियो। कलेक्टर अधिकारियों ने साफ सफाई और सुविधावां ने लेर कड़ा निर्देश भी दिया है। देखो आ रिपोर्ट। जोधपुरा जिला कलेक्टर आलोक रंजन पूरा प्रशासनिक आमला रे सागे शाला क्रीडा संगम गौशाला मैदान पहुंचे हैं। कलेक्टर अठे चालन वाला अलग अलग खेल प्रशिक्षण शिविरा री जानकारी ली है और देखियो कि टाबर री कसी सुविधावां मिल रही है। मैदान में सबारे घूमने आवन वाला शहर वासिया सु भी कलेक्टर बात करी है और उनारी व्यवस्था माथे फीडबैक लियो है। कलेक्टर मैदान में साफ सफाई री कमी ने देख नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत व्यवस्था में सुधारण रा निर्देश भी दिया है। निरीक्षण के बाद कलेक्टर अधिकारियों री एक जरूरी बैठक भी ली है, जटे खेल सुविधाओं ने और चौकी बनावण माथे चर्चा करी गई है। कलेक्टर साफ कहो है कि खेल मैदान में आवन वाला खिलाड़ी और लोगों ने कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाड़मेरी धोरानी धरती माथे रविवार ने मौसम घणो रंगलो हो गयो हो। गेला घना दिनाओं आग उगलती और लू कसता गई तपती गर्मी से बाड़मेर वासिया ने आखिरकार सुकून मिलो। अप्रैल रे पहले ही हफ्ते सु सूरज ज्यादा रा तेवर घना तीखा हा, पर रविवार दोपहर ढलता ही बादलारी ओट बरखारी फुहार पड़नी शुरू हुई। देखा बाड़मेर सु अशोक शेरारी खास रिपोर्ट। बाड़मेर रे माए लू और धोरारी तपती रेत रे बीच रविवार ने राहत री फुहार हुई है। अप्रैल रे पहले हफ्ते सु ही बाड़मेर रे माए गर्मी रा आपरा तेवर तीखा दिखना शुरू कर दिया हा। दिन रो तापमान लगातार आसमान छूरियो हो और लोग घना रे माए दुबक्या रेवण लागना ने मजबूर रह गहा। सिंजारे सु ही आसमान रे माए कालिया बादल छा गया और दोपहरी ढलते ही पहली बरखा शुरू हुई। हल्की माध्यम बरखा रेठा सागे ठंडी बायर आई यानी हवा चालन जिनसु लोगा ने तपती गर्मी सु घनी मोटी राहत मिली है।
बरखा रो पहलो दौर देखकर बाड़मेर वासियारे चेहरा माथे खुशी साफ दिख रही है। टाबर सड़का माथे निकलर बरखा रो आनंद ले रहा हा तो दूजी कानी किसान और आम लोग इन बरखा रे मौसम री बरकत मान रहा हा। घना टेम सु गर्मियों दुखी बाड़मेर लोगा ने रविवार माए खुशी रो माहौल देखने मिलियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवण वाला दिनारे माए और भी बरखा होवन सूरी आस है, जिनसु गर्मी और भी कम हो जावेली। बारिश बढ़िया हुई, आज तो बढ़िया बारिश हुई, ये में थोड़ी ठंडक मिली है और प्लेटान बीजे लगाए, ये में तो गर्मी हुए अनुती जेके में आदमी मरे, मवेशी मरे और नहीं कोई पेट की सुविधा है, नहीं कोई गवर्नमेंट लगाती है और कोई भी सुविधा नहीं है। बेचारे लोग बाग तड़प रहे, करे क्या, कहाँ से लाए कूलर, कहाँ से लाए पंखे। गर्मी है वो पूरे भारत में करते अपने राजस्थान में पड़े ज्यादा और राजस्थान में भी करते अपने बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ज्यादा पड़े। बाड़मेर जैसलमेर ये में तो अति गर्मी पड़े। हाँ। कोई कारण है मतलब प्लेटों वगैरह लागे ये कारण पड़ रही है या फिर नेचुरल है पहला में पड़े? प्लेट लागे ये चक्कर में, क्योंकि ईयर में प्लेट हुए गर्मी में गर्म, ये सब में गर्मी बढ़े और पेड़ पौधा है नहीं, ये कारण। आज बारिश हुई है, थोड़ी खुशी हो रही है। हाँ, आज तो बढ़िया खुशी हो रही है, तो ठंडा मौसम हो गया और दिमाग भी थोड़ा शांत हुआ है। हाँ, धन्यवाद। वागड़ अंचल लोगा ने दिवाली माथे एक बड़ी सौगात मिलन जारी है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन माथे अब मालगाड़ियां रो ठहराव शुरू हो जावलो। अणेसु डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुंबर और प्रतापगढ़ रा व्यापारा, किसाना और उद्योगा ने मोटो फायदो मिलसी। खाद, बीज और दूजो सामान लेबा सारू अब उदयपुर या चित्तौड़गढ़ माथे निर्भर नहीं रहनु पड़सी। आओ देखा आ खास रिपोर्ट। राजस्थान रा वागड़ क्षेत्र रा आर्थिक विकास न अब नवी रफ्तार मिलन वाली है। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन माथे बहुप्रतीक्षित गुड्स सर्विस यानी मालगाड़ी सेवा शुरू होबारी तैयारियां अब आखिरी दौर में है। करीब 5.5 करोड़ की लागत से अच्छे 700 मीटर लांबो प्लेटफॉर्म और 500 मीटर की टिन शेड बनाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों मुजब अक्टूबर ताई और काम पूरा हो जावेलो और दिवाली से पहले ही मालगाड़ियों आवागमन शुरू हो सका है। इस सुविधा से सॉफ्टस्टोन, मार्बल और सीमेंट उद्योग ने देश भर 600 से ज्यादा शेरा से सीधा जुड़बारो मौको मिलसी। साथ ही अच्छे वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रोजगार नवा अवसर पैदा होसी। अतिरिक्त इंजीनियर चंद्रशेखर आजाद बताया कि निर्माण काम जोरा सो चल रहा है। इसु डूंगरपुर अब एक बड़ो लॉजिस्टिक हब बनर उभरसी, जके सु खेती बाड़ी सुलेर कारखाना ताई सगड़ा ने मोटो लाभ मिलसी। अब बात करेला राजधानी जयपुरी जठे इतवार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मौका माए भारतीय प्रेस पत्रकार संघ एक भव्य कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो। होटल ग्रैंड सफारी माए सजो ओ जलसो पत्रकारिता रे मान सम्मान ने समर्पित रह्यो है। अच्छे फ्रीडम ऑफ प्रेस माथे चर्चा हुई और मीडिया जगत रा दिग्गज सितारा रो सम्मान करया गयो। आओ देखा पूरी रिपोर्ट। राजधानी जयपुर होटल ग्रैंड सफारी माए भारतीय प्रेस पत्रकार संघ की ओर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घने चाव से मनाया गयो। इन कार्यक्रम में फ्रीडम ऑफ प्रेस एवं फ्रीडम ऑफ स्पीच विषय पर गंभीर विचार विमर्श कर्यो गयो और सागे ही संघ स्मारिका रो लोकार्पण भी कर्यो गयो। इस समारोह में पत्रकारिता में अपनी खास पहचान राखण वाला दीपेंद्र सिंह ईश्वरदा, डेस्क इंचार्ज गणगौर टीवी, दीपिका शर्मा न्यूज एंकर गणगौर टीवी, हिमांशु शर्मा चीफ रिपोर्टर सच बेधड़क, गजानंद शर्मा न्यूज एडिटर सच बेधड़क, हेमंत शर्मा प्रोग्रामिंग हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज, घनश्याम करोल कैमरा हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज, मिताली दुसाद एडिटर सिटी फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर, रशपाल सिंह एडिटर न्यूज फर्स्ट इंडिया और विनोद स्वामी विकास शर्मा सम्मानित करा गया। एक खास मौका में सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहा, जिन्हें कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संग्रह अध्यक्ष अभय जोशी सगड़ा पावना स्वागत कर्यो और कहा कि ई तरह आयोजन पत्रकारिता ने एक नवी दिशा और ऊर्जा प्रदान करा है। आज 4 मई है। भारत के इतिहास का पन्ना ने पलट देखा तो आज रो दिन घड़ो महत्वपूर्ण है। 1854 में आज रो दिन ही भारत में डाक व्यवस्था की नींव मजबूत हुई है और संगीत जगत रो एक मोटो सितारो अस्त होयो हो। चलो विस्तार से जाना आज की खास घटनावां ने ई रिपोर्ट के जरिए। आज दिन साल 1854 में भारत रो पहलो डाक टिकट आधिकारिक तौर माथे जारी करियो गयो हो, जिके सू चिट्ठी पत्री और दुनिया रा माय एक नवी क्रांति आई है। संगीत री बात करा तो साल 2008 में भारत रा विख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज रा दुनिया ने अलविदा कह दियो हो। वाराणसी में 84 साल री उम्र में उणारो निधन हुयो हो। पंडित किशन महाराज शास्त्रीय संगीत रा बेजोड़ कलाकार हा। उणारी कला ने देखकर भारत सरकार उन्होंने साल 2002 में पद्म विभूषण और इनसु पहला पद्मश्री सु नवाज्यो हो।
उन्हारे जावण शू तबला वादन रा एक युग रो अंत हो गयो, पण उणारी थाप आज भी संगीत प्रेमियर कालजे माए जीवती है। राजस्थान अब मोटा भवनारो नक्शो और ढांचो बदल गया है। सरकार राजस्थान ऊर्जा संरक्षण और एक सागे ही सस्टेनेबल भवन संहिता यानी RECSBC रो नया ड्राफ्ट जारी कर दियो। इसो अब मोटा भवना में सौर ऊर्जा और EV चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी हो जावला। ये ड्राफ्ट माथे आपा अब सब 31 मई तक आपरा सुझाव दे सका है। आओ देखा ये रिपोर्ट में। पर्यावरण ने बचावण और बिजली री बचत सारू राजस्थान सरकार RECSBC रो ड्राफ्ट जारी करियो है। नियम रे तहत अब 100 किलोवाट सुविजाता बत्ती लोड वाला व्यवसायिक भवना में ऊर्जा दक्षता रा नया नियम लागू होवेला। इन नई संहिता में खास बात आ है कि अब मोटा भवनारी पार्किंग में कम से कम 20% हिस्सों इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सारू राखनो जरूरी है। इन मरुधरा में ग्रीन एनर्जी रो मोटो बढ़ावो मिलेला। सागे ही भवना में सौर ऊर्जा सु बिजली बनावनो भी जरूरी कयो गयो है। जिका बिल्डर ऊर्जा बचत रा नियमा ने चौकी तरह सु लागू करेला। सरकार उन्होंने RECSBC प्लस और सुपर RECSBC री श्रेणी में राखकर 5 से 10% और अतिरिक्त बिल्डअप एरिया रेशो रो फायदो देवेला। इन ड्राफ्ट माथे आम जनता और भवन विशेषज्ञ 31 मई 2026 तक आपरा सुझाव दे सकेला। खास बात है कि राजस्थान रा आर्किटेक्चर डेवलपर्स और आम जनता ने मोटो उत्साह देखने मिल रहा है। लोग अब सस्टेनेबल बिल्डिंग रे महत्व ने समझ रहा है और RRECL री वेबसाइट माथे जार आप आपरा सुझाव भेज रही है। बिल्डरा अबे सुही आपरा नया प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल और EV चार्जिंग री योजना बनावनी शुरू कर दी है, जिनसू मरुधरा में प्रदूषण कम हुएला और बिजली री मोटी बचत हुएली। पश्चिमी राजस्थान रा सूखा गांवारी 30 बुझावन सारू सरकार एक मोटो फैसलो लियो है। सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट माथे सरकार 5,900 करोड़ रुपया खर्चने की तैयारी कर लेनी है। जवाई बांध ने फेरू भरण और जवाई नदी ने 12 मासी बनावन सारू DPR घोषणा सु 7 जिला में नई उम्मीद जागी। आओ देखा ये प्रोजेक्ट सु कया बदलेगी मरुधरारी सूरत। पश्चिमी राजस्थान में पानी री देहण कोई और नई बात को नहीं है, पर ई बार सरकार इरो पक्को इलाज कर लियो है। बरसात रे माय अनास नदी रो बिना मतलब ही बहर जावणो वालो पानी बेकार को नहीं जावेला। इन पानी ने रोकर बंदो बांध्यो जावेला। उन री झील माय पानी भरर फेर नहर रे जरिए सोम कमला अंबा प्रणाली तक पहुंचाया जावेला। इन मोटोड़ी योजना माथे कुल 5,900 करोड़ रुपया खर्च होवेला। इन DPR बनावण सारू सरकार ई वित्तीय वर्ष ने 100 करोड़ रुपया री मंजूरी दी है। इन योजना सु पाली जालोर समेत 7 जिला माए गावा ने मीठो पीवण रो पानी और खेती सारू भरपूर पानी मिलेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री घोषणा सु गांवारा किसान और आम जनता घणी राजी है, क्योंकि जवाई बांध अबे कदई कोनी सुकेलो। इनरो असर यो होवेलो कि बरसों सु पानी री मार झेल रहा पश्चिमी राजस्थान रा 7 जिला सारू आ खबर एक वरदान साबित हो रही है। सरकारी घोषणा सु जनता में छाई मायूसी ने दूर कर रही है। मुख्यमंत्री बड़ी पहल सु जलदाय और सिंचाई विभाग रो काम तुरंत जुड़ गयो है। प्रोजेक्ट रो काम धरातल पे आवण सु अबे गांवारी लुगाया ने पानी सारू दूर कोनी भटकणो पड़ेला और किसान दोरी फसल ने लेर आपरी माड़ी हालत सुधार सकेला। डिजिटल दुनिया में अपनी पहुंच न और बेसी बढ़ाता फर्स्ट इंडिया प्लस OTT अपने सागे गणगो टेलीविजन ने भी जोड़ लियो है। यानी अब राजस्थान की कला और संस्कृति रो ओ प्यारो चैनल आप कभी भी और कटे भी मोबाइल माथे लाइव देख सकोला। देखो पूरी खबर। फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म अब और भी बेसी रंगलो हो चुक्यो है, क्योंकि अब इन प्लेटफॉर्म माथे राजस्थान रो अपनापन समेटी रो गणगो टेलीविजन री भी एंट्री हो चुकी है। अब दर्शका ने अलग अलग जगह जावन की जरूरत कोनी, बस एक ही ऐप माथे राजस्थान की लोक कला मनोरंजन और लाइव न्यूज रो आनंद ले सकोला। गणगो टीवी रे जुड़बा सुआ प्रदेश की माटी री खुशबू और अपना 30 त्योहार सीधा अपने मोबाइल तक पूछला। तो बार ये ऐप डाउनलोड करो और राजस्थान रे डिजिटल सफर रो हिस्सो बनो। मैं और भी ले रहा हूँ चौकी खबर, तब तक आप देखता रहो माइड भाषा रो मान राजस्थान रो अभिमान गणगो टेलीविजन। राम राम सा।